कैसे हो? सब बढ़िया। वैसे हम लोग जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल ये देख रहे थे। इससे पहले वाली क्लास में इतना एरिया निकाले हैं, इतना एरिया निकाले हैं, तो आपको लग रहा होगा भैया इतना आसान है एरिया निकालना। सही में बहुत आसान है, लेकिन जब एरिया के साथ साथ कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए उसको कैसे सॉल्व करोगे, अब उसके तरफ हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इस पे अब आगे जो है 2 से 3 क्लास और होने वाला। उसके बाद हम लोग ट्रिगो स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? ट्रिगो। और एक बात ध्यान में रखना, कुछ पढ़ो या ना पढ़ो अच्छे से, ट्रिगो अच्छे से पढ़े ना, वो भी आपका 10 से 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इस दिसंबर तक में हमको वो सब कंप्लीट करना है। ओके, यहाँ ध्यान दोगे। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने 3 क्वेश्चन रखा हुआ है, इसको खत्म कर देना सॉल्व करके। तो पहला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक आप देखोगे। पहला क्वेश्चन देखने से पहले आप मुझे ये बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप तुरंत बोलोगे भैया हम तो फॉर्मूला याद नहीं किए। जब फॉर्मूला आप याद नहीं किए हो तो आप सिंपल से एक ट्रायंगल बनाओगे और जिसमें आप ए, बी और सी पॉइंट लिखोगे। ए पॉइंट का नियामक आप रखोगे x1 y1, इसका x2 y2 और सी का x3 y3। अब जल्दी से ये बताओ हमें इसका फॉर्मूला क्या होने वाला। तुरंत आप बोलोगे भैया हम जानते हैं, एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे मोड स्टार्ट करेंगे, तब हम सब में जो है x1 से मल्टीप्लाई, फिर x2 से मल्टीप्लाई, फिर x3 से मल्टीप्लाई करने वाले। ठीक है भैया, इतना तो कर लेंगे। अगेन फिर जो है छोटा सा काम करना होता है, वो क्या, x1 के बाद b पॉइंट है, यहाँ से y2 और y3 को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर यहाँ से जो है y3 और y1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर यहाँ से जो है y1 और y2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो हम करते थे वो फॉर्मूले का ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन इनडायरेक्ट वे में। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को ऑलवेज ध्यान में रखना है। ये क्या है, 23, 31, 12, ये ध्यान में रखोगे तो ध्यान में रहेगा, वरना जो हम तरीका सिखाए हैं आप उसी का इस्तेमाल करके एरिया निकालोगे। ठीक है, चलो हम फटाफट से अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सिर्फ हमें ये देखना है हमारे प्यारे से प्रश्न में क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है, सिर्फ उसको निहारेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कैसे बनेगा। तो आपका पहला कर्तव्य है, पहले इस प्रश्न को लिख लो। लिखने के बाद जो है एक बार जरूर पढ़ोगे, आप पढ़ लियोगे। अब यहाँ देखो, फाइंड द एरिया, इसका एरिया फाइंड करना है। और ट्रायंगल भाई साहब इसका एरिया फाइंड करना है। अच्छा, आप ही का एरिया फाइंड करना है, तो यहाँ पर ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, हम कोई ट्रायंगल लिख लेते हैं। भैया लिखना थोड़ी होता है, ड्रॉ करना होता है। अच्छा, ड्रॉ करना होता है तो हम ABC एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, इसी तरह आप मुझे सलाह दिया करो। ठीक है, यहाँ देखो अब अगेन यहाँ पर एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर लिए, जहां पर A जो है 1-4 है, ये आपका 1-4 है। अगेन एंड द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स थ्रू AB, मतलब इसी A से जाने वाला 2 साइड, जितना भी साइड होगा उसका मिड पॉइंट आपको दे दिया गया। अब A से जाने वाला, A से होकर जाने वाला जो साइड है वो कौन कौन है, ये साइड है और ये साइड है। इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है 2-1 और 0-1, अर्थात ये आपको मिड पॉइंट दिया हुआ है 2-1 और यहाँ पर मिड पॉइंट दिया हुआ है 0-1। अच्छा, तो आपको एरिया बताना है। एरिया बताने के लिए आपको पॉइंट B पता होना चाहिए, पॉइंट C पता होना चाहिए, तब ना एरिया निकालोगे। कैसे निकालोगे पॉइंट B और पॉइंट C? तो एक काम कर सकते हो, इसको आप मान सकते हो x1, y1, इसको आप मान सकते हो x2, y2। अब फटाफट से इसका आप पॉइंट निकालोगे। आपका काम है ये B पॉइंट निकालना, फिर C पॉइंट निकालना, फिर पहले आपको B पॉइंट निकालना है, फिर C पॉइंट निकालना है। उसके बाद आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है। और ये हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालने सिखाए हुए हैं। अगर आपको 3 पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो जल्दी से आप ये B पॉइंट कैसे निकालोगे वो सीख जाओ। यहाँ पर जो है AB का मिड पॉइंट क्या है, 2-1। यहाँ लिखना होगा हियर 2-1 बी द मिड पॉइंट ऑफ AB, बी द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, AB का मिड पॉइंट है, इसी कारण क्या हो जाएगा, इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं, x कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 2 से डिवाइड करना होगा, 1 + x1/2। ठीक है, यहाँ से आप x1 का वैल्यू अकेला करोगे। ओके, अगेन सेम यही काम आपको यहाँ करना है। ये -1 बराबर हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। -1 किसके बराबर होगा, y कोऑर्डिनेट को जोड़ो, -4 और y1 को जोड़ेंगे, -4 और y1 को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ से y1 निकल जाएगा, यहाँ से x1 निकल चुका है, तो x1 y1 हम लोग के पास कोऑर्डिनेट आ चुका है। आराम से वहां पुट करेंगे, पॉइंट ज्ञात हो गया। सेम वही चीज इस पॉइंट के लिए करना है। अगर 0-1 विद द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये हेडिंग डालोगे, आराम से 0 को बराबर करोगे, x कोऑर्डिनेट को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है, और -1 को बराबर करोगे, -4 और y2 को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। उम्मीद करते हैं आप B पॉइंट और C पॉइंट निकाल लोगे। अगेन फिर उसके बाद एरिया आप निकाल लोगे। आपसे इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं, तो आप बनाओगे पहले, फिर हम बनाते हैं। भैया हम बनाना स्टार्ट कर चुके हैं, आपसे हमें उम्मीद था आप बनाओगे। जल्दी करो।
हाँ हाँ हाँ, ला गलती होगा उसके लिए परेशान मत होना, ठीक है। भले ही कोई कितना भी मैथ में कमजोर हो, अगर वो प्रयास कर रहा है ना, एक ना एक दिन समय आएगा जो मैथ में काफी अच्छा हो जाएगा। आपको मैं बोल रहा हूँ ना, आप बस प्रयास करते रहो, ठीक है। गलतियां कम होने लगेंगी मैथ में, ठीक है। मैथ आपको और सब्जेक्ट से, जितना सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उससे और ज़्यादा आसान लगने लगेगा, मैथ ही आसान लगेगा आपको। वो मैथ आसान आप बनाओगे, आसान है नहीं, आप उसको बना लोगे आसान अपने मेहनत के दम पर, ठीक है। जल्दी बनाओगे इसको आप, उम्मीद करते हैं आप बना लिए होगे। अब यहाँ देखो इसका सॉल्यूशन, मतलब इसका रिजल्ट जो आप निकाले हो, क्या निकाले हो, एक बार हम बता देते हैं आपको। आप सही बनाए हो, गलत बनाए हो, क्या बनाए हो, ये सारी बातें आपको अभी पता चलने वाली है। ओके, बी पॉइंट नहीं दिया हुआ तो इसको हम लोग x1 y1 माने हैं, सी पॉइंट को x2 और y2 माने हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको p बोल दें, इसको क्यों बोल दें, नहीं बोलेंगे चलेगा। यहाँ 2, -1 है, यहाँ पर 0, -1 है। उम्मीद करते यहाँ तक तो आपका बन ही गया होगा। इसके आगे हम सॉल्व करते हैं, हमको बी और सी पॉइंट निकालना है। अच्छा ठीक है भैया, इतना आसान आसान क्वेश्चन रहता, हमें तो पता ही नहीं था। देखो कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पे हियर ये पॉइंट है ना, क्या है, 2, -1 बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट कौन है, 2 और -1। इसलिए हम लोग यहाँ बोल सकते हैं 2 को बराबर करेंगे, x कोऑर्डिनेट को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। x कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से डिवाइड किए तो मेरा यहाँ पर 1 छिपा हुआ था, 1 से मल्टीप्लाई किए 1 + x1 हो गया, इक्वल टू 4 हो गया। x1 का वैल्यू मेरा हो गया 3। यहाँ तक तो निकल ही गया होगा आपका x1 का वैल्यू। अगेन फिर आप यहाँ पर y का वैल्यू अकेला किए होगे, यहाँ पर -1 बराबर हो जाएगा -4 + y1, -4 + y1 बटे 2। अब यहाँ से y1 को अकेला करना है, यहाँ 1 छिपा हुआ है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 + y1 इक्वल टू यहाँ पर -2 हो गया। यहाँ पर y1 को अकेला किए तो -2 + 4 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा बी पॉइंट ज्ञात हो जाएगा। अच्छा भैया इतना आसान था, हमें लगा बहुत टफ है। अरे कुछ नहीं है, यहाँ y1 ज्ञात हो गया। जैसे x1 और y1 हमें ज्ञात हो चुका है तो यहाँ लिखना देयरफॉर पॉइंट बी, हाँ पॉइंट बी क्या निकल गया, x1, y1 बराबर x1 कितना है 3, 2 निकल गया। यहाँ पर लिख दो 3, 2। सेम यही चीज आपको सी पॉइंट के लिए करना है। हमें लगता है हमें समस्याएं होंगी जगह का, हम तो पहले से आधा जगह घेर के रख लेते हैं, हाँ इधर कोई नहीं लिखेगा देखो यहाँ पर उम्मीद करते हैं समस्या हमारे लिए होंगी, लेकिन आप उन समस्याओं को दूर कर दोगे, आप पहले बना लिए होगे। हाँ जी देखो यहाँ पर अगेन फिर से हम लोग इसके लिए करने वाले हैं, ठीक है। ये भी आपका अगर अभी भी नहीं बनाए हो तो मौका दे रहे हैं, बनाओ, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखोगे 0, -1 बी द मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है। किसका मिड पॉइंट है, AC का मिड पॉइंट है ना, हाँ भैया AC का मिड पॉइंट है। अगेन यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये x कोऑर्डिनेट 0 जो है ये बराबर हो जाएगा 1 + x2 बाय 2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे 1 छिपा हुआ है ना, एक काम करेंगे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भैया 1 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, अरे 1 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ये कोई बात हुई। 1 से मल्टीप्लाई की यहाँ हो गया, 2 का मल्टीप्लाई 0 से 0 हो गया। ओके x2 का वैल्यू कितना होगा, +1 को बराबर की उस तरफ करेंगे तो -1 हो जाएगा। अगेन फिर से यही क्रिया प्रतिक्रिया को फिर से आगे बढ़ाना है और हम लोग को y2 का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर -1 बराबर हो जाएगा -4 + y2/2। अच्छा भैया ये बात था, हाँ जी यही बात था। यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, 1 से मल्टीप्लाई किया -4 + y2 हो गया, इक्वल टू यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -2 हो जाएगा। अगेन यहाँ y2 बराबर क्या हुआ, -2 + 4। इतना ही रिजल्ट निकला था क्या इधर भी, अच्छा भैया इतना ही रिजल्ट निकाले थे, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर y2 हो गया 2 हो गया, तो यहाँ लिखना है देयरफॉर पॉइंट सी क्या हो जाएगा, देयरफॉर पॉइंट सी क्या हो गया, x2, y2 बराबर x2 कितना है -1, 2। दिख रहा है नीचे, नहीं भी दिख रहा तो कोई बात नहीं, वो आप मैनेज कर लोगे। मतलब ये वैल्यू निकलेगा -1, 2। अगर ये वैल्यू गलती निकाले होगे आंसर पूरा का पूरा गलत निकलने वाला। भैया कहीं आप ही तो गलती ना निकालें, शुभ शुभ बोलो, अशुभ नहीं बोलते ना। आपका -1, 2 पॉइंट निकल चुका है, यहाँ तक निकला, हम मिटाने वाले हैं। यहाँ तक जल्दी अगर नहीं मिलाए तो जल्दी मिला लो यहाँ तक। उम्मीद करते हैं आपका यहाँ तक सही ही हुआ होगा। आगे हम अब एरिया निकालेंगे, सिर्फ एरिया निकालेंगे काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट निकाल चुके हैं हम लोग, अच्छे से देख लो, पॉइंट निकाल चुके हैं, एरिया निकालना है हम लोग को। भैया जी इतना स्लोली क्यों बोले थे, आज काम चला लो स्लोली से, आज मन नहीं है तेज बोलने का ठीक है, आज काम चला स्लोली, हमारी बातें स्लो ही सुननी है आपको, ठीक है। अगेन हम लोग अब सिंपल सा एरिया निकालेंगे। अच्छा भैया एरिया निकालने वाले, हाँ जी एरिया निकालने वाले। अब देखो एरिया क्या होता क्या नहीं होता, इसको देखना है। हाँ जी
देखोगे आप, समझोगे, बुझोगे। यहाँ लिखोगे भैया जी, क्या लिखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा वो देखते हैं। सिंपल सा 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, मोड स्टार्ट कर दिए। सबके लिए एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है। ए का एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, खत्म। फिर अगेन 3 है, फिर आपका -1 है, खत्म, मतलब बंद कर दिए, मोड खत्म नहीं है, मोड बंद किए। अगर हम y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से, a के बाद क्या है ये ना, ये 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, 2 - 2 कर दिए, ठीक है। फिर इस 2 के पास आएंगे, 2 - 4 लिखे, सब्ट्रैक्ट करना है, सिंबल चेंज हो जाएगा। हाँ भैया, फिर -4 के पास आएंगे, -4 यहाँ पर 2 है, 2 लिखे, यहाँ प्लस था, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, प्लस का सिंबल चेंज माइनस में हो जाएगा। ये सब बोलने का तरीका है, मतलब घटा रहे हैं, इतना समझो। माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ तो यहाँ प्लस कर दिए, माइनस इंटू प्लस माइनस हुआ तो यहाँ माइनस कर दिए, बस वो चीज़ कर रहे हैं हम लोग। अगर यहाँ इसको आप सॉल्व करेंगे, भैया सॉल्व कैसे करते हैं तरीका हमको बता दीजिए, बस आप ही को बता रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, 1/2, यहाँ पर 2 - 2 0, 1 गुना 0, अच्छा लो लिख देते हैं, +3 × 4 × 6 प्लस -1 मल्टीप्लाई -6 हो गया। इसको आप सॉल्व ही तो करना, और क्या ही करना, ये 0, ये +18 प्लस 6 हो गया, 1 बटे 2 गुना 24 हुआ, 12 निकल गया। और क्या करना है, ये आपको यूनिट स्क्वायर हो गया, ठीक है। बस इतना सा ही काम करना होता है, ओके। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बेहतर तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। अगेन यहाँ तक रिजल्ट सही निकला होगा। अब हम आगे चलेंगे, ठीक है। इसको मिटा दे भैया, मिटाइए ना, बस हमको एरिया ही निकालना था और कछुआ ना निकालना था, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। ला 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 ला। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी इतना ही आसान क्वेश्चन होने वाला, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होगा। देखो, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले ये जानो हमारे प्रश्न में क्या दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पहले आप प्रश्न को पहले पढ़ोगे, पढ़ लिए होगे, लिख भी लिए होगे। हाँ भैया, कब से पढ़ लिए, लिख लिए, सब कर लिए। अब बताइए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो सुनिए ना। यहाँ प्रश्न में आपको A, B, C और D ये 4 पॉइंट दिया हुआ है। ये चारों पॉइंट किसका है, एक क्वाड्रिलेटरल का है, अर्थात कोई चतुर्भुज है, पता नहीं कौन सा चतुर्भुज है, लेकिन कोई चतुर्भुज है जिसमें आपको ABCD दिया हुआ, ABCD, ये 4 वर्टिसेस दिया हुआ। इस सब का जो है आपको पॉइंट भी दिया हुआ है। A का -5 7, B का -4 -5, C का -1 -6, D का पॉइंट है 4 5, ठीक है। अगर हमको एरिया निकालना है, किसका एरिया निकालना है, ABCD का एरिया निकालना है। हम चाहते हैं यहाँ पे एक नया फॉर्मूला बताते हैं आपको, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है, ठीक है। बनाना कैसे वो समझो आप। सिंपल सा एक विकर्ण ड्रॉ करेंगे, AC को मिला देंगे, ये 2 ट्रायंगल बन जाएगा। ये फर्स्ट ट्रायंगल, ये सेकंड ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल का आप एरिया निकालोगे और जोड़ दोगे। समझ में आ रहा है कैसे बनाना है, ठीक है। मतलब आपको हटा फर्स्ट ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल हटा इसको। आप एक काम करो, इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल ADC, इस ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ABC, ठीक है। अर्थात आपको इसका एरिया निकालना है, आपको क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया निकालना है। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अच्छा अच्छे पूरा लिखते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्री, देखो हमको लिखने में नहीं बन रहा है इसलिए ऐसे लिख रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल ABCD किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, फिर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। अब यहाँ पे 2 ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल का फॉर्मूला पुट करोगे और बनाओगे। समझ रहे हो कैसे बनाना है, ये भी आपके लिए आसान है, सिर्फ कैलकुलेशन ज़्यादा है। परेशान मत होना, मैं भी कैलकुलेशन करूँगा आपके सामने ही, पहले आपको प्रयास करना है। जल्दी प्रयास करोगे, उम्मीद करते हैं प्रयास सफल हुआ होगा आपका। जल्दी प्रयास करो, हम आपके लिए रुके हुए हैं, ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, लेकिन रुकेंगे जरूर आपके लिए। और रुके, अरे काफ़ी रुके, आप बना लिए होगे, उम्मीद करते आप बना लिए होगे। बन गया आपका, अरे बना होगा, जल्दी बनाओ ना। और कितना देर रुके आपके लिए, -5 7, -4 -5, फिर आपका -1 -6, फिर आपका है 4 5, ठीक है। यहाँ तक संभव, यहाँ तक बन चुका होगा, बिल्कुल बन चुका होगा। अब देखो कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको देखते ही कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट से। ओके भैया, कैलकुलेशन करते हैं। पॉइंट अगर मिला लो, -5 7, -4 -5 -1 -6 4 5, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक पॉइंट ऐसा होता है जो जिसकी गलती होने से हमारा पूरा का पूरा सवाल गलती हो जाता है कभी कभी।
हमें वैसी वैसा हम लोग के साथ ना होना चाहिए। लिखो यहाँ पर नहीं हियर निकालना क्या है हमको, एरिया ऑफ बोलिए, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला पुट करने वाले हैं। अगर अभी तक यहाँ तक नहीं पहुंचे हो, इसके आगे पूरा सॉल्व नहीं किया हो, तो आपको मौका फिर से दे रहे हैं, फिर से सॉल्व करो। ठीक है, अब यहाँ देखो कितना होगा 1/2। हम लोग मोड स्टार्ट किए। अब ए बी सी को देखेंगे। सबका पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखने वाले, ए का -5 लिख के यहाँ पर कोस्ट स्टार्ट कर देंगे, फिर -4 लिख के यहाँ कोस्ट स्टार्ट करेंगे, फिर आपका -1 लिख के यहाँ कोस्ट स्टार्ट कर देंगे, खत्म। फिर प्लस 1/2। ठीक है, अगेन फिर ए डी सी को देखने वाले, ए डी सी, ए का वैल्यू -5 ब्रैकेट स्टार्ट, अच्छे से लिखो, यहाँ भी y का वैल्यू लिखना है। ठीक है, अगेन फिर आपका a के बाद d है ना, 4 है ना, सिर्फ x कोऑर्डिनेट को ही लिखना है, +4 ब्रैकेट स्टार्ट, फिर आपका -1 ब्रैकेट स्टार्ट, हो गया काम खत्म। अब क्या करना है वो देखो क्या बोल रहे हैं हम। अगेन देखना है आपको, यहाँ -5 कहाँ है, यहाँ है। इसके बाद का पॉइंट ये है ना, ABC में ये है, पहले -5 को लेना है। वहाँ डॉट का निशान हल्का सा दे सकते हो, अगर समझ में नहीं आ रहा कौन कौन सा पॉइंट लिया है, डॉट का निशान दे देना, कोई बात नहीं। यहाँ -5 ले लिए, यहाँ -5 के बाद क्या है, -6, इस दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसका सिंबल चेंज होगा, अगर माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस है, ये आपका प्लस में कन्वर्ट हो गया। अच्छा भैया ठीक है, अगर आगे चलते हैं -6 की तरफ चलते हैं। यहाँ -6 के बाद क्या है, 7 है, 7 का सिंबल क्या है, प्लस है ना, उसका सिंबल चेंज होगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा। ओके, फिर इसकी तरफ आएंगे कि यहाँ 7 है ना, 7 के बाद -5 है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सिंबल चेंज होगा, ये माइनस से आपका प्लस में कन्वर्ट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना। ये जो हम कर रहे हैं ना, सिर्फ इतना बेहतर तरीके से करोगे तभी सही होगा। अगर हल्का सा भी ध्यान इधर उधर भटकेगा तो गलत होगा, ध्यान में रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसके लिए -5 के बाद का पॉइंट ये है ना, अब 5 को लेने वाले, 5 लेंगे। 5 के बाद कौन है, -6 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका ये माइनस मेरा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगेन फिर आपका -6 की तरफ आएंगे। -6 के बाद पॉइंट कौन है, 7 ना, 7 लिखिए, 7 का सिंबल प्लस है, उसका सिंबल चेंज होगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, फिर आपका 7 है, 7 लिख लिए। 7 के बाद कौन है, 5 है ना, हाँ 5 है भैया, 5 लिखे। अब यहाँ 5 का सिंबल क्या, प्लस है ना, ये आपका माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। उम्मीद करते यहाँ तक बन गया, तो इसके आगे यूँ बन जाएगा, आपने सोचा होगा 1/2। अब सॉल्व करेंगे, -5 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 बचा, -4 मल्टीप्लाई, यहाँ पर आपका -13 हुआ, -1 मल्टीप्लाई, यहाँ पर आपका 12 हो गया। अगेन फिर +12, यहाँ पर -5 मल्टीप्लाई 11 हो गया, +4 मल्टीप्लाई 13 हो गया, फिर आपका -1 मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 हो गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे और क्या करना है, बस और कुछ ना करना है। यहाँ पर -5, फिर यहाँ पर +52, फिर यहाँ पर -12। ठीक है, अगेन इसको कोष्ट बंद, फिर यहाँ हाफ हुआ, यहाँ पर आपको -55, फिर यहाँ -52, फिर यहाँ -2। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से। यहाँ तक आ जाओ, पहले आप पहले यहाँ तक मिलाओ, आधा नहीं, पहले मिलाओ यहाँ तक। मेरे ख्याल से यहाँ तक मिला ली होगी आप। अब देखो रिजल्ट कितना आएगा, सिर्फ कैलकुलेशन बराबर है। 12 5 17, 52 में 17 घटाओ, फिर प्लस हाफ, सब माइनस में, सबको जोड़ दो। ठीक है, सबको जोड़ दो, कितना होगा, 5 2 7 7 2 9 10, 109 निकल गया, -109। ठीक है भैया, ठीक है। अब मोड को हटाएंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसके आगे सॉल्व करते हैं, 1/2 मोड देंगे। 52 17 घटाओ, कितना होगा देखो भैया, सुनिए ना, 12 में 7 गया, 5 हो गया, 4 में 1 गया, 3 हो गया, 35 हो गया। ठीक है, हाँ भैया 35 हो गया। और कुछ है, नहीं, ठीक है। अगेन प्लस 1/2, समझ में आ रहा है ना आपको, यहाँ -109 है, -109 है। ठीक है, अब इक्वल टू, यहाँ पर मोड का काम है, अंदर में प्लस रहेगा तो प्लस ही लेना है, अगर माइनस रहेगा उसको प्लस में कन्वर्ट कर देना। यहाँ 35 बचा, 35/2 हुआ, 35/2। यहाँ पर आपका माइनस था ना, माइनस आपका प्लस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर आपका 109 हो गया, +109/2। ये कैसे हुआ, ये आपका माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो गया। ये समझ के चलना है, मोड के अंदर अगर माइनस रहेगा तो वो मेरा प्लस में कन्वर्ट होता। अगर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 2 LCM आ गया। अब सिंपल सा 35 + 109 हो जाएगा, 35 + 109 हो गया। ठीक है, अब इसको जोड़ना है, जोड़ देते हैं, कितना होगा, 9 5 14 4 1,
1 4 आपका 144/2 आपका 72 हो गया। उम्मीद करते हैं आपका 72 यूनिट स्क्वायर निकल गया होगा। 72 यूनिट स्क्वायर निकला होगा। यहाँ तक आप पहुँच गए होंगे। दिख रहा है 72? नहीं भी दिख रहा है तो कोई नहीं, आप कर सकते हो, ठीक है, दिख रहा होगा। अगेन यहाँ तक इस प्रकार हम लोग इसको बनाए। कहीं कोई समस्या है तो हम ऊपर कर लेते, वो सही होता, ठीक है, कर लिए, क्या दिक्कत है। कैलकुलेशन तो आपका इतना निकल ही गया होगा। अगेन आगे एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद और क्वेश्चन करने वाले हम 2 क्वेश्चन और करेंगे। टोटल 5 क्वेश्चन कम से कम करने वाले आज, ठीक है, टोटल 5 क्वेश्चन कम से कम। ऐसे काम नहीं चलेगा, इतना स्लोली पढ़ रहे हैं, बताओ, फिर भी समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत है। बहुत आसान चल रहा है अभी। बस इतना ही आप करोगे ना, एग्जाम में इससे बाहर आएगा, हल्का टफ आएगा, लेकिन इतना ही आएगा, ज़्यादा और कुछ नहीं आने वाला। सिर्फ आपको कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, हाँ भैया ठीक है, समझ गए आपकी बात। चलो, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अगेन तीसरा नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे और उम्मीद करेंगे आप बनाओगे, बेहतर तरीके से आप बनाओगे। ला 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 ला। मंगल भावना अमंगलहारी। चलिए, यहाँ पर अब हम लोग जो है तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अब ध्यान से, फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रश्न को एक बार पढ़ लो, जल्दी पढ़ो प्रश्न को, एक बार पढ़ ली होगी प्रश्न को, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमको इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है वो देखो, क्या दिया हुआ इसको देखना है। पहले हमको ये जान लेना है कि हमको के का वैल्यू फाइंड करना है। हमको फाइंड क्या करना है, के का वैल्यू फाइंड करना है। ओके भैया, के का वैल्यू फाइंड करना है। फॉर विच द पॉइंट्स, हमको यहाँ 3 पॉइंट दिया हुआ है और ये बोला जा रहा है ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है। ये तो हम स्टार्टिंग में ही बताए थे आपको, मतलब 3 पॉइंट है। कौन कौन पॉइंट है? पहला पॉइंट है 3k-1। यहाँ देखो, एक पॉइंट है आपका 3k-1, फिर है k-2, फिर एक पॉइंट है आपका k-7, फिर एक पॉइंट है आपका k-1 और k-2, ठीक है। ये 3 पॉइंट दिया हुआ है। ओके, अब तीनों पॉइंट को ये बताना है ये आपका कॉलिनियर है, ये कॉलिनियर बताना है, मैं बोल रहा हूँ ये कॉलिनियर दिया हुआ है, तो आपको के का वैल्यू बताना है। बना सकते हो आप, सिंपल सा बता सकते हो। अगर ये तीनों पॉइंट हम ABC मान लें इसको, तो हम जानते हैं अगर कॉलिनियर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मेरा 0 के बराबर होता, ठीक है। आराम से यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला पुट करोगे और आप यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हो के का, ठीक है। एक बार प्रयास करना चाहोगे तो प्रयास कर सकते हो। आप चाहोगे कि आपको प्रयास करना है, ठीक है। जल्दी आप प्रयास करोगे, फिर इसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। एक बार आप प्रयास करोगे, जल्दी प्रयास करोगे आप, उम्मीद करते हैं आप प्रयास कर लिए होगे, ऐसा मेरा उम्मीद है। और ठीक है ना, आपको प्रयास करना है और उम्मीद करते हैं के का वैल्यू निकाल लिए होगे आप, ठीक है। गलत सही वो अलग बात है, लेकिन प्रयास जरूर किए होगे, ट्राई करना है आपको, ठीक। देखो यहाँ पर अब क्या वैल्यू होगा वो समझना है। यहाँ देखो, यहाँ पर A, B और C मेरा कॉलिनियर है, यहाँ लिखना होगा हियर points A, B and C are collinear। अगर A, B, C मेरा कॉलिनियर है, इसका मतलब हो गया therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मेरा 0 के बराबर होने वाला, ठीक है। अगेन फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है 1/2। फिर सबका x1 लेंगे, 3k-1, यहाँ पर कोशिश स्टार्ट कर दिए, फिर आपका k प्लस k है, फिर आपका ब्रैकेट स्टार्ट, फिर आपका क्या है k-1, फिर आपका ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। मेरे ख्याल से यहाँ तक पहुँचना नहीं है, यहाँ तक पहले मिला लो, यहाँ तक तो आपका बिल्कुल सही ही हुआ होगा। अब आगे देखते हैं। अब A पॉइंट के बाद 3k-1 A का पॉइंट है, A के बाद B का पॉइंट लेना है। पहले इस y वाले टर्म को लेने वाले, k-1 लेंगे, k-1 के बाद क्या है -k-2, सबका सिंबल चेंज होगा। मुझे पता है ना, जो y कोऑर्डिनेट इधर वाला होता है उसका सिंबल चेंज करते हैं, बिकॉज हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब सिंबल चेंज करो, यहाँ पर माइनस आया तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। मतलब सिंपल सा, अगर माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट कर देना हाफ पार्ट का, अगर प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट कर देना। ये माइनस था, प्लस में कन्वर्ट कर दी। मेरे ख्याल से आप यहाँ तक समझ गए हो। अगर इसके बाद ये पॉइंट ले लिए थे, अब इस पॉइंट को लेंगे, क्या है -k-2 के बाद ये k-2 है, k-2 का सिंबल चेंज होगा, k का सिंबल प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हुआ, माइनस का सिंबल प्लस में कन्वर्ट होगा,
ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो। नहीं समझ रहे हो तो बोलना, मैं समझाऊंगा, फिर से समझाऊंगा आपको। अगर यहाँ देखो, फिर आगे क्या है, फिर इस टर्म को लेना है, k-2 को लेना है, यहाँ पर k-2 लेने वाले, k-2 के बाद k-7 है ना, यहाँ पर k-7 लिखिए। अब इसका सिंबल चेंज करें k-7 का, बिकॉज सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हुआ, ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। बस यहाँ तक अगर बना ली होगी ये लाइन, यही लाइन गलती हो सकता है आपका, इसके अलावा गलती नहीं होगा। अब देखो कितना निकला रिजल्ट आपका, बराबर 0 2, ये हाफ को बराबर कुछ तरह भेज देंगे, ठीक है, तो भेज ही देते हैं। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 3k-1, यहाँ पर k और k 2k हो गया, -7 + 2 -5 हो गया। फिर आपका यहाँ पर प्लस k, ये -2k हो गया, -2 + 2 खत्म, 0, ये खत्म हो गया 0, ठीक है। अगेन प्लस k-1, यहाँ पर k और -k 0 हो गया आपका, -2 + 7 + 5 हो गया, इक्वल टू 0। ये आपका डिवाइड था ना, मल्टीप्लाई था ना, बराबर किस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, भैया जी कितना मल्टीप्लाई करना होता है, देखो 3k और 2k का मल्टीप्लाई करेंगे, 6k² हो गया। अगर 3k प्लस इंटू माइनस माइनस 3 × 5 = 15k। अगर इसके आगे यहाँ तक सॉल्व नहीं हुआ था और यहाँ तक आप पहुँच चुके हो तो कैलकुलेशन एक बार फिर से सॉल्व करो। मैं रुका हूँ आपके लिए, मुझे पता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम आपको हो सकता है, इसके आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, वो हम लिख दिए हैं। बाकी आपको एक बार प्रयास करना है, कैलकुलेशन करने का प्रयास करना है। भैया कैलकुलेशन तो आप ही ढक लिए हैं प्रयास करो एक बार, काफ़ी देर से रुके हुए हैं आपके लिए। उम्मीद करते हैं आपका प्रयास सफल हुआ होगा। के का वैल्यू निकला, कितना निकला कितना के का वैल्यू निकला है भैया, आपको कैसे बताएं हम, तो कोई नहीं, मन में सोच लेना है, हाँ इतना के का वैल्यू निकल गया है, के का वैल्यू निकल गया होगा। अब आपको मिलाना है कि के का वैल्यू आप सही निकाले हो या सही नहीं निकाले हो, ठीक है। चलो यहाँ देखो आपका के का वैल्यू कितना निकला वो देखना है, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पर आपका 3 से मल्टीप्लाई किए 6k² हुआ, प्लस माइनस माइनस 3 × 5 = 15k, आगे माइनस का -2k, फिर यहाँ +5 हो गया। कहीं कोई डाउट नहीं, यहाँ पर -2k² हुआ, ठीक है। अगेन यहाँ पर +5k -5 इक्वल टू 0 हो गया। कहीं कोई डाउट, कहीं कोई डाउट नहीं। अगेन यहाँ देखो, अब क्या करना है क्या नहीं करना वो समझना है। यहाँ पे k², ये k² खत्म करो, मेरा 4k² हो गया। फिर आपका ये 15 - 2 एंड यहाँ 5 है, इसको सॉल्व करेंगे, आपका कितना हो जाएगा, 15 2 17 -17k, अगेन यहाँ पर +5k, ठीक है। ये +5 -5 खत्म, हटा इसको, ये समझ में आ गया, इक्वल टू 0। अब इसको और सॉल्व करेंगे, 4k² -12k, ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, क्या काम करना है भैया बोलिए ना, जल्दी बोलिए ना। इसको 0 के बराबर करेंगे, देयरफॉर 4k² -12k बराबर 0 किए। यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, 4k कॉमन आएगा, कॉमन ले लेंगे, और हम लोग यहाँ पर k निकल गया मेरा, -3 हो गया, इक्वल टू 0। यहाँ तक जल्दी पहुँचो, ठीक है। बाई बार इसको 0 के बराबर करेंगे, और देयरफॉर भैया कितना 0 कर रहे हैं, 4k = 0, उधर करें क्या, अच्छा यहाँ से k का वैल्यू 0 निकल गया। अगेन फिर से k - 3 को 0 के बराबर करेंगे, दिख रहा है नीचे, दिख रहा होगा, k - 3 को 0 के बराबर करेंगे, यहाँ से k का वैल्यू मेरा 3 निकल गया। अगेन ये तो हुआ सिर्फ प्लस वाले को लिए, माइनस वाले को लेंगे तो माइनस वाला लिए, जानते हो जब बराबर 0 होता है ना फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम आएगा, ये हम बताए हुए हैं आपको, ठीक है। -4k² -12k इक्वल टू 0, माइनस को बराबर किस तरफ भेज देंगे, 4k² -12k बराबर 0। सेम यही आपका इक्वेशन यहाँ पर भी है। इस इक्वेशन के लिए हम लोग k का वैल्यू निकाल लिए हैं, 0 निकला है, और k का वैल्यू कितना निकला है, 3 निकला है, 2k का वैल्यू निकला। उम्मीद करते यहाँ तक आप पहुँच गए होंगे, जल्दी से यहाँ तक पहुँच जाओ। k का वैल्यू 0 आएगा और k का वैल्यू 3 आएगा, ठीक है। हाँ चलो समझ गए होंगे, हो गया। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, 3 क्वेश्चन हुआ, 2 क्वेश्चन कम से कम और देख लेते हैं, फिर यहीं पर विराम करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन और देखते हैं। अब यहाँ पर जो है 3 और क्वेश्चन हमारे पास है, तीनों क्वेश्चन को देखोगे, ये क्वेश्चन यहाँ से जो हम इतने देर से बोलते जा रहे थे कि एक बार मोड के अंदर वाले को प्लस लेना है फिर माइनस लेना है, सेम वही चीज़ यहाँ पर उपयोग होने वाला है। बिकॉज यहाँ पर आपका 0 नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ ना कुछ एरिया आपको दे दिया गया है। हम एक साथ तीनों क्वेश्चन को समझाने वाले हैं, ध्यान से समझ लो, एक साथ हम तीनों क्वेश्चन को समझाने वाले हैं, और इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको बताएंगे और तीनों क्वेश्चन आप खुद बनाओगे। देखो कैसे, पहला क्वेश्चन देखोगे आप और समझने का प्रयास करोगे। पहला क्वेश्चन को यहाँ पर क्या कहा गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। वैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का वर्टिसेज भी आपको दे दिया गया है, ध्यान से समझना। पहले क्वेश्चन में कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, कोई एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का वर्टिसेज आपको दिया हुआ है, क्या क्या है, x3 है,
4 4 है और है 3 5 है, ठीक है। इसका एरिया दिया हुआ है आपको 4 स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम रख दो, ए है, बी है, सी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आपको दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट, मतलब 4 यूनिट स्क्वायर दिया हुआ है। आराम से हम लोग क्या ही करेंगे, हम लोग यहाँ पर इसका वैल्यू पुट, इसका फॉर्मूला यहाँ पर पुट करने वाले। फॉर्मूला कितना होने वाला, हाफ, यहाँ पर मोड करेंगे, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट, फिर आपका यहाँ 4 है ब्रैकेट स्टार्ट, फिर यहाँ पर आपका 3 है प्लस यहाँ दिया, यहाँ नीचे प्लस देते प्लस 3 है, यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट। अब हम लोग वाई कोऑर्डिनेट पुट करने वाले। ए के बाद क्या है, 4 है यहाँ पे, 4 में घटाना है 5, फिर 5 में सब्ट्रैक्ट करना है 3, फिर आपका 3 में सब्ट्रैक्ट करना है 4। बस इसको सॉल्व करने के बराबर 4 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे और हम लोग का यहाँ पर x का वैल्यू आएगा। एक बार इसको हम लोग प्लस वाले को 4 के बराबर करेंगे, एक बार माइनस वाले को 4 के बराबर करेंगे। इतने दिन से जो हम लोग पढ़ रहे थे वो यहाँ पर आपको हेल्प होने वाला है, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन आना तय है। काफी देखे इस तरह क्वेश्चन था कंफ्यूजन करने, जैसे 2018 में था, 2016 मतलब इस तरह क्वेश्चन था, 2017 में भी था। आप देखोगे और बनाने का प्रयास करोगे, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है तो आपको इसको अच्छे तरीके से क्लियर करना है। एक बार अपने से प्रयास करोगे, हम तीसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से करेंगे। अब इसे बता रहे हैं कैसे कैसे क्या करना है, उम्मीद करते हैं ये आपसे बनेगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा गया है, इसको कैसे बनाओगे वो समझो, ठीक है। ये बन जाएगा, सिर्फ यहाँ कैलकुलेशन करना होगा आपको। अगेन सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो देखो। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में सिंपल सा आपको ये कहा गया है कि 3 पॉइंट है, ए बी और सी। ये तीनों पॉइंट किसका वर्टिसेज है, ये वर्टिसेज है ट्रायंगल का वर्टिसेज है। कोई एक ट्रायंगल ले लिए, उसमें आपका ए है, बी है और सी है। ये ए बी सी वर्टिसेज है, अर्थात 0 1 और 6 3 और x 5, ये इसका वर्टिसेज हो गया। हाँ भैया, अगर आगे क्या करें, हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। अगर एरिया दिया हुआ है 10 यूनिट स्क्वायर, हमको एरिया दिया हुआ है, किसका एरिया, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया दिया हुआ है, कितना 10 दिया हुआ है। आराम से हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का वैल्यू पुट करेंगे। अब भैया कैसे पुट करेंगे, फॉर्मूला पुट करने आता नहीं है क्या। एक काम करना है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लेने वाले, फिर वाई कोऑर्डिनेट छोड़ देंगे, फिर आपका 6 लेंगे, वाई कोऑर्डिनेट खत्म बाद में लिखेंगे, फिर एक्स लेंगे, वाई कोऑर्डिनेट बाद में लिखेंगे, इक्वल टू हम 10 करने वाले, ठीक है। अब 0 के बाद क्या है, 3 ना, यहाँ 3 है ना, हाँ भैया 3 है। पहले 3 में सब्ट्रैक्ट, 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब 3 और 5 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपका 5 और 1 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके बाद 1 और 3 को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। अगर लास्ट क्वेश्चन इसको अच्छे तरीके से हम बताएंगे और इसको सॉल्व भी कर दें, देख लेते हैं जैसा होगा, वरना आप सॉल्व खुद करोगे। इसको हो गया ये कंप्लीट। अगेन तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखोगे, सेम वही क्वेश्चन है लेकिन आपको ध्यान देना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखोगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमको ट्रायंगल का एरिया एरिया क्या निकालना है, दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको 5 यूनिट स्क्वायर दिया हुआ है। अब जो है उस ट्रायंगल का 2 वर्टिसेज दिया हुआ है, इतना इतना लिखते हैं। कोई एक ट्रायंगल है, समझना ध्यान से, कोई एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का 2 वर्टिसेज दिया हुआ है, 2 1 है एक वर्टिसेज है आपका 3 -2। अगेन एंड द थर्ड वर्टेक्स इज इतना 7/2 y। ये थर्ड वर्टेक्स भी दिया हुआ, हमको y का वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल दे दिया गया। हियर ट्रायंगल का नाम रख देते हैं ए बी और सी। हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या है, 5 है ना, हाँ 5। अगेन यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पुट करेंगे, हाफ क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट प्लस 3 फिर प्लस 7/2 इक्वल टू 5 कर दिए। यहाँ पर 2 के बाद क्या है, -2 ना, इसके बाद ये पॉइंट है, पहले -2 लिखेंगे, फिर यहाँ y लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर y को लिखना है, फिर यहाँ 1 को लिखना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, फिर 1 लिखना है, -2 लिखना है, घटा देना है। मतलब घटाएंगे तो सिंबल चेंज होता है, ये पता होगा आपको। अगर यहाँ 1/2 के बराबर किस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भैया हमें पता है क्या होने वाला है, पता है, जल्दी लिखो ना, क्या है समस्या है फिर, हाँ जल्दी करो। यहाँ पर आपका 1 + 2 3 हो गया, हाँ भैया 1 + 2 3 हो जाएगा, गुना 3 कर दिए, ये मोड, ये 5, ये 1/2 बराबर किस तरफ है, डिवाइड में कन्वर्ट हो गया। अच्छा भैया ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हम लोग को ना, यहाँ सॉल्व करेंगे, कितना होगा वो देखना है हम लोग को। सिंपल 2 से मल्टीप्लाई, एक और कैलकुलेशन खुद से करने का प्रयास करो आप, समय दे रहे हैं आपको। हो गया होगा कैलकुलेशन, यहाँ से खुद से कर लिए होगे, गलती सही जो हो प्रयास करना है आपको। देखो उम्मीद करते हैं कैलकुलेशन आपका खुद से हो गया होगा। 2 से मल्टीप्लाई -4, 2 से मल्टीप्लाई -2y प्लस 3 से मल्टीप्लाई 3y -3 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया 21/2, ठीक है। अगेन यहाँ देखो इक्वल टू 5 गुना 2 कर लिए, ठीक है, भाग था गुना में चेंज किए, 2/1 में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, y का y से सॉल्यूशन होगा -2y + 3y
y बचा। हाँ भैया, अगेन प्लस वाले को एक साथ जोड़ो, प्लस वाला एक ही था, इसको अलग कर लिए, माइनस वाला -4 -3 -7 हो गया। अब यहाँ पर आपको इसको 5 2 10, यहाँ पर इसको सॉल्व करना होगा। एक काम करते हैं, इसको यहाँ जगह खाली करते हैं। इसीलिए तो लास्ट वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करवा रहे थे, जगह बचेगा। अच्छे से बैठ जाओ। हाँ देखिए यहाँ पे अब इसको सॉल्व करना है ना, यहाँ भिन्न का घटाव आने वाला है ना, y प्लस यहाँ पे 2 ले लिए, यहाँ पर 21 बचा, माइनस यहाँ पे 14 हुआ, इक्वल टू 10 हुआ। इसको और सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे। यहाँ आपका हुआ y प्लस 7/2 इक्वल टू 10, ठीक है, यहाँ तक आ गए। ठीक, अगेन एक बार प्लस वाले को 10 के बराबर करेंगे, देयरफॉर y प्लस 7/2 इक्वल टू 10, एक बार माइनस लेकर के, माइनस y प्लस 7/2 इक्वल टू 10, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, y बराबर 10 माइनस 7/2 कितना हो गया, 10 दूनी 20, 20 में 7 घटा आपका 13 हो गया, 13/2 हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होगे यहाँ तक, ठीक है। अगेन यहाँ देखो y प्लस 7/2 इक्वल टू -10 हो गया। हाँ भैया, माइनस को बराबर किस तरफ भेजे, -10 हो गया। अगेन y बराबर कितना हो गया, -10 माइनस 7/2, यहाँ पर आपका हो जाएगा -27/2, ओके। उम्मीद करते हैं, उम्मीद क्या, बार बार आपसे तो उम्मीद रहता है हमें। चलो यहाँ तक चलिए पहुँच जाओ, y का वैल्यू 2 वैल्यू निकल गया, इसलिए हम कह रहे थे क्या कि यहाँ पर 2 बार आपको करना है इस तरह से, ओके। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, आज इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं हर एक चीज़ आपको समझ में आया होगा, जो क्वेश्चन हम छोड़े हैं वो क्वेश्चन आपसे बन गया होगा, ठीक है।